नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के बारे में। ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड, जो पहले ट्रूऑल्ट एनर्जी लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, इंडिया की इथेनॉल और बायोफ्यूल सेक्टर की एक बड़ी और लीडिंग प्लेयर है। ये कंपनी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग के साथ इथेनॉल प्रोडक्शन में एक प्रोमिनेंट और डाइवर्सिफाइड रोल प्ले करती है। आईपीओ का टोटल इशू में दो पार्ट्स हैं, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू, इसमें अप टू 750 करोड़ रुपीस के शेयर्स इशू होंगे, जो पैसा कंपनी को मिलेगा। ऑफर फॉर सेल में 18 लाख शेयर्स प्रमोटर ग्रुप बेच रहे हैं, इसका पैसा प्रमोटर्स को मिलेगा, कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए है और लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। बिड ओपन होगा थर्सडे 25 सितंबर 2025 को और क्लोज होगा मंडे 29 सितंबर 2025 को। प्राइस बैंड 472 रुपीस से 496 रुपीस पर शेयर रखा है। लॉट साइज है 30 शेयर्स। इस हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से होगा। लोअर प्राइस बैंड 472 रुपीस पर 14,160 रुपीस, यानी 472 रुपीस इंटू 30 शेयर्स, और अपर प्राइस बैंड 496 रुपीस पर 14,880 रुपीस, यानी 472 रुपीस इंटू 30 शेयर्स। 30 सितंबर 2025 को शेयर्स का अलॉटमेंट होगा। 1 अक्टूबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे या रिफंड्स इनिशिएट होंगे और 3 अक्टूबर को शेयर्स के लिस्टिंग होने की उम्मीद है। फ्रेश इशू से आने वाले फंड्स का इस्तेमाल कंपनी कुछ इस तरह से करेगी। नंबर 1, कंपनी लगभग 150.68 करोड़ रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करेगी, जिससे मल्टी फीड स्टॉक ऑपरेशंस एस्टैब्लिश किए जा सकें और ग्रेन्स को भी इथेनॉल प्लांट के लिए रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 2, 425 करोड़ रुपीस अपने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेगी एंड बाकी फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होंगे। ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड इंडिया के सबसे बड़े बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स में से एक है, जो मेनली इथेनॉल सेक्टर में एक प्रोमिनेंट और डाइवर्सिफाइड प्लेयर के रूप में काम करती है। क्रिसिल रिपोर्ट के हिसाब से 31 मार्च 25 तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के टर्म्स में ये इंडिया की लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर है। कंपनी का कोर बिजनेस इथेनॉल और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ईएनए का प्रोडक्शन है। साथ ही ड्राई आइस और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बाय प्रोडक्ट्स भी बेचती है। इसके अलावा अपनी होली ओन्ड सब्सिडियरी लीफिनिटी बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू कंपनी कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी का भी प्रोडक्शन करती है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी ने कर्नाटका के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में मुढोल, जामखंडी, बादामी और केराकलमट्टी में अपने 5 डिस्पेंसिंग स्टेशंस ऑपरेट किए हैं। इंडिया का इथेनॉल और बायोफ्यूल सेक्टर गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, जिसमें नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी ईबीपी, सतत स्कीम और ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स जैसी स्कीम्स इंक्लूडेड है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग अचीव करना, जो इथेनॉल डिमांड को एक्सेलरेट करेगा। ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी इस सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है, क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर है विद अ 2000 किलोलीटर्स पर डे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड अबाउट 3.6% ओवरऑल मार्केट शेयर। शुगर बेस्ड इथेनॉल में इसका शेयर और भी ज्यादा है, 7%। अब हम बात करते हैं ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी की कुछ मेजर स्ट्रेंथ्स की, जो इस कंपनी को कंपटीशन से आगे रखती है। नंबर 1, लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर कैपेसिटी की बात की जाए तो ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी 31 मार्च 25 तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के टर्म्स में इंडिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसर बन गया है, सिर्फ 2021 में इनकॉर्पोरेशन के बाद रैपिड एक्विजिशंस के थ्रू। कंपनी की ऑपरेशनल इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1800 किलोलीटर्स पर डे है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल सोर्सिंग। कंपनी के पास वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल और स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल सोर्सिंग सिस्टम है, जहां शुगर केन जूस, मोलेसिस और शुगर सिरप का अश्योर्ड सप्लाई प्रमोटर ग्रुप एंटिटी से मिलता है। ये मॉडल एक्सटर्नल डिपेंडेंसी कम करता है और कॉस्ट एडवांटेज देता है। साथ ही कैप्टिव पावर और स्टीम जनरेशन के लिए बगैस बेस्ड को जनरेशन प्लांट्स का यूज होता है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग्स प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड डाइवर्सिफाइड बायोफ्यूल पोर्टफोलियो। कंपनी की सारी यूनिट्स कर्नाटका के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो एक शुगर बेल्ट है। इस लोकेशन एडवांटेज की वजह से रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक्स दोनों में कॉस्ट और टाइम सेविंग होती है। ट्रूऑल्ट सिर्फ 1G इथेनॉल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन में भी लीड कर रहा है थ्रू इट्स सब्सिडियरी लीफिनिटी बायो एनर्जी। कंपनी ने गेल के साथ पार्टनरशिप में 20 लोकेशंस पर मल्टीपल सीबीजी यूनिट स्टार्ट करने का प्लान बनाया है। नंबर 4, फ्यूचर ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए मल्टी फीड स्टॉक ऑपरेशंस, ग्रेन्स यूज करके 2G इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF में भी डाइवर्सिफाई कर रही है। तो दोस्तों, हर इन्वेस्टमेंट की
तरह ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ में भी कुछ रिस्क्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। नंबर 1, डिपेंडेंस ऑन इथेनॉल सेल्स। कंपनी का बिजनेस अभी मेनली इथेनॉल की सेल्स पर डिपेंडेंट है। अगर इथेनॉल की सेल्स, प्रोडक्शन या प्राइस रिड्यूस होता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट बिजनेस, कैश फ्लोज और फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ेगा। नंबर 2, रिलायंस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। बिजनेस काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज, स्पेशली इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर डिपेंडेंट है। पॉलिसी चेंजेस डायरेक्टली रेवेन्यू और ऑपरेशंस को इंपैक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, कस्टमर कंसंट्रेशन। कंपनी का मेजर रेवेन्यू ओएमसीज यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से आता है। अगर एक या ज्यादा बड़े कस्टमर्स चले जाते हैं या डिमांड कम कर देते हैं तो बिजनेस और कैश फ्लोज पर रिस्क हो सकता है। नंबर 4, हाई डेट। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.02 है एज ऑफ 31 मार्च 2025। डेट फाइनेंसिंग पर ज्यादा रिलायंस है और अगर टाइमली फाइनेंसिंग अवेलेबल ना हुई तो बिजनेस इंपैक्ट होगा। इससे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस का रिस्क भी क्रिएट होता है। नंबर 5, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क। सारे के सारे पांचों प्रोडक्शन यूनिट्स कर्नाटका के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहां रीजनल इश्यूज जैसे फैमिन, पानी की शॉर्टेज, वेदर प्रॉब्लम्स या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। नंबर 6, डिलेज इन स्टैट्यूटरी ड्यूज। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और इनकम टैक्स जैसे ड्यूज फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 में पेमेंट में डिले किया गया है, जिससे पेनल्टीज और रेगुलेटरी एक्शंस आ सकते हैं। नंबर 7, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लायंस। बायोफ्यूल इंडस्ट्री में पोल्यूटेंट्स और हैजार्डस वेस्ट जनरेट होता है। नॉन कंप्लायंस होने पर फाइन्स, सैंक्शंस या प्लांट शटडाउन हो सकता है। एंड नंबर 8, लिटिगेशन। डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स पर 2 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व हैं ऑफ अराउंड 7.75 करोड़ रुपीस। अगर एडवर्स आउटकम आता है तो रेप्यूटेशन और फाइनेंशियल्स इंपैक्ट हो सकते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव रहा है। FY23 में रेवेन्यू 762.38 करोड़ रुपीस था, जो FY24 में 1223.4 करोड़ रुपीस हो गया और FY25 तक जंप करके 1907.72 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। कंपनी की सेल्स मेनली इथेनॉल से आती है। FY25 में ये 79.57% ऑफ द टोटल रेवेन्यू थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी बीईपी से बेनिफिट करती है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी यानी पैट काफी वॉलेटाइल रहा। FY24 में प्रॉफिट 31.8 करोड़ रुपीस हो गया था FY23 के 35.46 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में। FY24 में पैट मार्जिन 2.6% तक गिर गया क्योंकि शुगर केन जूस या सिरप और बी हेवी मोलेसिस के यूज पर बैन लग गया था। इस पॉलिसी की वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुआ, जिससे बॉटम लाइन नेगेटिवली इंपैक्ट हुई, चाहे टॉप लाइन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग ही क्यों नहीं थी। FY25 में पैट 146.63 करोड़ रुपीस तक जंप कर गया था। इसका रीजन था स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ और FY24 के रॉ मटेरियल कॉस्ट इश्यूज का सक्सेसफुल मिटिगेशन। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी ने पिछले 3 सालों में रैपिड और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव की है। RONW और ROCE रिकवरी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी RONW और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE दोनों ने पैट के ट्रेंड को फॉलो किया। FY24 में दोनों वीक रहे। ROCE 7.42% था, RONW 12.02% था, लेकिन FY25 में स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई। ROCE 10.88% हुआ और RONW 19.07% हुआ। डेट लेवल्स हाई हैं। 31 मार्च 2025 तक कंपनी की टोटल बोरोइंग्स 1399.90 करोड़ रुपीस की थी एंड डेट इक्विटी रेशियो 2.02 था। यह दिखाता है कि कंपनी ऑपरेशंस और एक्सपेंशन के लिए डेट पर काफी रिलाई करती है। कैश फ्लो चेंजेस। FY23 इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से मैसिव नेगेटिव कैश फ्लो 1148.58 करोड़ रुपीस हुआ, जो मेनली डिस्टिलरी बिजनेस एक्विजिशन के लिए 873.04 करोड़ रुपीस के कैश आउटफ्लो की वजह से था। FY24 ऑपरेटिंग में डिप आया। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शार्पली गिरकर 35.48 करोड़ रुपीस हो गया। ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस की वजह से हुआ, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स का 211.60 करोड़ रुपीस तक इंक्रीज और अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज का 114.55 करोड़ रुपीस तक बढ़ना, जो स्लोअर कलेक्शंस या डेफर्ड पेमेंट्स इंडिकेट करता है। FY25 ऑपरेटिंग रीबाउंड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश शार्प रिबाउंड करके 329.23 करोड़ रुपीस हो गया। ये पैट ग्रोथ के साथ अलाइन करता है और इंप्रूव्ड कैश मैनेजमेंट, बेटर कलेक्शन साइकिल्स को रिफ्लेक्ट करता है। अब हम ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड के फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस की तुलना सिलेक्टेड पीयर्स से करते हैं। ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी ने अपने आप को कुछ लिस्टेड इंडियन और ग्लोबल इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कंपेयर किया है। इंडियन लिस्टेड इंडस्ट्री पीयर्स। प्राइमरी लिस्टेड पीयर्स हैं
बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, धामपुर शुगर मिल्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी के ग्लोबल पीयर्स में शामिल है वैलिडो एनर्जी कॉर्पोरेशन, रेजन फ्रॉम ब्राजील, विल्मर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पेट्रोब्रास एंड साओ मार्टिनो। ऑपरेशनल मेट्रिक्स कंपैरिजन। ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी के पास इथेनॉल या डिस्टिलरी कैपेसिटी 2000 किलोलीटर्स पर डे है, जबकि बलरामपुर चीनी के पास 1050 किलोलीटर्स पर डे, त्रिवेणी के पास 860 किलोलीटर्स पर डे और दालमिया के पास 850 किलोलीटर्स पर डे है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ट्रूऑल्ट का 45% है, बलरामपुर का 68% और त्रिवेणी का 77% है। FY25 में त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 6807.94 करोड़ रुपीस रेवेन्यू था। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड का रेवेन्यू 5415.38 करोड़ रुपीस था। दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रेवेन्यू 3745.78 करोड़ रुपीस था और ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड का रेवेन्यू 1907.72 करोड़ रुपीस था। ईपीएस को कंपेयर करें तो दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 47.78 रुपीस का हाईएस्ट ईपीएस रिपोर्ट किया। ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस 20.94 रुपीस था। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने बेसिक ईपीएस 21.65 रुपीस, डाइल्यूटेड ईपीएस 21.57 रुपीस रिपोर्ट किया और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड लोएस्ट ईपीएस 10.88 रुपीस रिपोर्ट किया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी RONW एनालिसिस। RONW दिखाता है कि कंपनी इफेक्टिवली अपने शेयर होल्डर इक्विटी को यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड ने अपने सारे लिस्टेड पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है, जहां इसका RONW FY25 में 19.07% था। दूसरी तरफ पीयर्स का RONW काफी लोअर रहा। दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 11.96%, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड का 11.51% और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का लोएस्ट एट 7.66%। यहां से दिख रहा है कि ट्रूऑल्ट अपने पीयर्स के मुकाबले हाई आरओई और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल स्केल के साथ काफी कंपेटिटिव पोजीशन में है। कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें पीयर्स के कंपैरिजन में तो बलरामपुर का पीई 23.89 टाइम्स है, त्रिवेणी का पीई 33.07 टाइम्स है, दालमिया का पीई 7.75 टाइम्स है और अगर ट्रूऑल्ट को देखें तो 496 रुपीस के प्राइस पर पीई 23.69 टाइम्स रहेगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें फाइनल वर्डिक्ट की तो ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड एक रैपिडली ग्रोइंग और स्ट्रैटेजिकली पोजीशनड कंपनी है जो इथेनॉल और बायोफ्यूल सेक्टर में इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी को लीड कर रही है। ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी दिखाता है क्योंकि कंपनी इंडिया के इथेनॉल और बायोफ्यूल सेक्टर में लीडिंग प्लेयर है और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग के साथ रैपिड ग्रोथ कर रही है। रेवेन्यू और पैट में कंसिस्टेंट ग्रोथ, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ इथेनॉल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ENA, कंप्रेस्ड बायोगैस और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और स्ट्रैटेजिक लोकेशन एडवांटेजेस कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को हाईलाइट करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को कुछ रिस्क्स भी ध्यान में रखने होंगे, जैसे high dependence on ethanol sales or government policies, geographical concentration, Bagalkot district, high debt levels और regulatory और operational uncertainties. IPO proceeds से debt reduction और capacity expansion plans execute करने से कंपनी अपनी operational efficiency और margins improve कर सकती है, लेकिन ये risks investors के लिए consider करना जरूरी है। एक बार फिर याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ educational purposes के लिए है और किसी भी तरह की buy या sell recommendation नहीं है। कोई भी investment decision लेने से पहले अपनी खुद की research जरूर करें, RHP को ध्यान से पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.